डिक्शनरी इसे भी गुड्स कहती है, तो वो एक लेमैन की डेफिनेशन है, अकाउंटेंट की डेफिनेशन और है। अच्छा जी, पीरियड कॉस्ट, ये मैं आपको हैंडआउट्स जो है, ये मैं आपको, ये जो पेज नजर आ रहा है ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। प्रोडक्ट कॉस्ट और अगला कॉन्सेप्ट था पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट जो है ये क्या बात है, ये हमने पहले भी एक दिन डिस्कस की है कि पीरियड कॉस्ट हम कहते हैं हर वो कॉस्ट जो टाइम से रिलेट करती है। पीरियड कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच रिलेट्स टू अ टाइम पीरियड, दैट इज इट incurs after a certain time period. For example, monthly rent, annual depreciation, इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी हर वो खर्चा जो एक सर्टेन टाइम के बाद इंकर होता है, जो हमने एक सर्टेन टाइम के बाद पे करना है, उसे पीरियड कॉस्ट कहेंगे। अच्छा, अब एक अक्सर लोग कंफ्यूजन बना लेते हैं कि क्या कोई प्रोडक्ट कॉस्ट जिसको कह दिया क्या वो पीरियड कॉस्ट हो सकती है कि नहीं। ये एक अक्सर डिस्कशन में चीज आती है कि क्या प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट कोई एक सेम चीज हो सकती है। यस, हो सकती है। कैसे? फैक्ट्री का रेंट, तो रेंट टाइम मंथली होता है, तो पीरियड की डेफिनेशन में आ रहा है कि ये पीरियड कॉस्ट है, लेकिन वो प्रोडक्ट का हिस्सा भी बनता है, फिक्स्ड ओवरहेड्स में लिखते हैं, तो इट मींस कि कोई पीरियड कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट हो सकती है। तो अगर आपसे एक जनरल सवाल पूछा जाए कि ईदर पीरियड कॉस्ट एंड प्रोडक्ट कॉस्ट कैन बी द सेम, यस कैन बी, because factory rent is a period cost but it relates to production, so this is also a product cost as well। तो इसलिए प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट दोनों देखने के एक डिफरेंट स्टाइल्स हैं। जैसे मैंने आपको एक दिन एग्जांपल दी थी कि आप मुझे एज अ टीचर देख रहे हैं, तो मैं किसी का भाई भी हूँ, मैं किसी का कुलीग भी हूँ, तो एक बंदा एट ए टाइम जब डिफरेंट रिलेशनशिप में हो सकता है, तो एक कॉस्ट तो एक छोटी सी चीज है ना, उसको हम किसी भी एंगल से देख सकते हैं। अगर हम उसे टाइम से रिलेट कर दें तो वो पीरियड कॉस्ट बन गई, और अगर ये देख लें कि क्या वो इस प्रोडक्ट का हिस्सा बनी या नहीं, तो वो प्रोडक्ट कॉस्ट होगी। तो प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट। अच्छा, अब एक बड़ी मजे की डेफिनेशन आ गई जी, कन्वर्जन कॉस्ट। अब आपने इसके नाम से याद रखना है, कन्वर्जन कॉस्ट, कॉस्ट इंकर्ड टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। यानी ये कौन सी कॉस्ट है? कॉस्ट incurred to convert raw materials into finished goods। ये शर्ट जब कंपनी ने खरीदी थी तो क्या ये इस तरह की थी? नहीं, ये तो कपड़ा था। अब इस कपड़े को शर्ट बनाया, अब इस दौरान कौन सा खर्चा हुआ? लेबर के खर्चे हुए, लेबर कॉस्ट, फिर मशीनें चली, ओवरहेड्स इंकर हुए, फिर ब्रांड नेम की रॉयल्टी पे की, जो ब्रांड नेम है इसकी रॉयल्टी पे हुई। तो इट मींस कन्वर्जन कॉस्ट फिर क्या हुई? फॉर्मूला लिख लीजिएगा, लिख ले, कन्वर्जन कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट, या डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख लें क्योंकि एक्सपेंस का वर्ड लिखें तो फिर कॉस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट, आई रिपीट, कन्वर्जन कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स मैंने एस यूज किया है, यानी वेरिएबल भी और फिक्स्ड भी, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स भी और फिक्स्ड ओवरहेड्स भी। तो ये चीजें मिलके कन्वर्जन कॉस्ट है, क्योंकि इन चीजों ने इस कपड़े को शर्ट बनाया है। सो कन्वर्जन कॉस्ट इज द कॉस्ट इंकर्ड टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। अच्छा जी, कंट्रोलेबल कॉस्ट, इसको भी आपने नाम से याद रखना है, मैं लिख भी देता हूं, कॉस्ट दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय अ मैनेजर। आप अपने आप को मैनेजर समझ लें, अथॉरिटी मिलेगी, जरा आपको अच्छा लगेगा, कॉन्सेप्ट भी आसानी से समझ आ जाएगा। आप अपने आप को मैनेजर समझ लें। हर वो कॉस्ट जो आप कंट्रोल कर सके वो कंट्रोलेबल होगी।